हेलो व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल को डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है एक ख़ास मोटो के साथ, एक ख़ास पर्पस के साथ। वो है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश वोकेबलरी को इनरिच करना, एक्सपेंड करना, अंग्रेजी भाषा पे पकड़ बनाना, इस पे कमांड करना। तो इसी सिलसिले में हम लोग टाइम एंड टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में टाइम एंड टेंस में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कौन से रूल्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े हुए हैं। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। व्यूअर्स, let me clear you one thing, that time and tense is a very important topic from writing, speaking and understanding point of view। ये बोलने, लिखने और अंग्रेजी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप टाइम एंड टेंस में वीक हैं, यदि आप वर्ब के फॉर्म में गलती करते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। क्योंकि भाषा जो होता है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया होता है, और किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक सेंटेंस चाहिए, और उस सेंटेंस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेंस, टाइम एंड टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो एक्शन को डिनोट करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टेंस दो चीज़ को डिनोट करता है, किसी का एक्शन और किसी का डिस्क्रिप्शन। आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसा है, ये भी टेंस है। आप ये डिस्क्राइब कर रहे हो कि कौन क्या करता है, उसका एक्टिविटी क्या है, उसका एक्शन क्या है, यह भी टेंस है। तो टेंस में हम लोग दो ही चीज़ पे फोकस करते हैं, एक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो एक्शन को डिनोट करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी एक्शन को डिनोट करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी एक्शन को डिनोट करता है। ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट से और फ्यूचर इंडेफिनिट से ये अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो लेट्स गो थ्रू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जब भी आप टेंस सीखना स्टार्ट करें तो उसका वर्ब फॉर्म पे फोकस कीजिए, क्योंकि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब फॉर्म है वो है V1 एंड V5। V1 जो है वर्ब का पहला फॉर्म है और V5 पांचवा फॉर्म है। V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, यानी वो वैसे सब्जेक्ट के साथ आता है जो बहुवचन है। V5 जो है वो सिंगुलर होता है, वर्ब में एस या एस ऐड करने से वो V5 बन जाता है और ये सिंगुलर होता है। वैसा सब्जेक्ट जिसकी संख्या एक है, सिंगुलर है, उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई नेम जो होता है, बबलू, टाइम्स ऑफ इंडिया, गया, पटना, ये जो नेम है किसी का, ये मोस्टली जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसके साथ क्या लाएंगे? V5 लाएंगे। बहुवचन के साथ क्या लाएंगे? V1 लाएंगे। जैसे बॉयज, पीपल, सिटीज, ये सब बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो उसके साथ क्या लाएंगे? V1 लाएंगे। आई जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो आई को आप माइनस कर दो, और बाकी इस दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पर्सन हैं, वो सब या तो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो यदि वो प्लूरल हैं तो उनके साथ V1 का यूज़ करेंगे, यदि वो सिंगुलर हैं
तो उनके साथ वी फाइव का प्रयोग करेंगे। तो ये तो है वर्ब फॉर्म। जब हम सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। वो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू और डज के साथ जो आने वाला जो वर्ब फॉर्म है वो है V1। जब आप डू डज लाओगे तो V5 का प्रयोग नहीं करोगे। नेवर यूज V5 व्हेन द हेल्पिंग वर्ब इज डू एंड डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक सेंटेंस आता है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, यानी काम करने वाला। उसके बाद जो वर्ब फॉर्म है V1 और V5। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो काम किया गया। उसके बाद अदर वर्ड, OW मीन्स अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है कोई काम कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में क्या डिफरेंस है? कोई काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ होता है, अदर वर्ड। कैसे होता है, अदर वर्ड। कब होता है, अदर वर्ड। मैं रोज गया में चाय बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? चाय। तो चाय हो गया ऑब्जेक्ट। कहाँ बेचता हूँ? गया में। तो गया क्या हो गया? अदर वर्ड। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नाउ लेट्स इंप्रूव कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंसेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें एक्शन होता है। किस तरह का एक्शन होता है? रिपीटेड एक्शन। जी हाँ, कोई ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट हो, वो बार बार हो। तो बार बार होने वाली कोई घटना, बार बार होने वाली कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, उसको डिनोट करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। जैसे गया में रोज बारिश होती है। आप हमेशा झूठ बोलते हो। अब देखो, इन दो सेंटेंस में बारिश होना और झूठ बोलना वो एक रिपीटेड है। तो रिपीटेड एक्शन को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कॉमन एक्शन। कॉमन एक्शन का मतलब जो स्पेशल ना हो। कोई काम जब रिपीट होता है तो वो कॉमन हो जाता है। जो काम बार बार होता है वो कॉमन होता है। कॉमन एक्शन का मतलब वो हर जगह होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कल बबलू का दुर्घटना हो गया। देखिए, बबलू का दुर्घटना होना ये कॉमन नहीं है, ये स्पेशल है, खास है। तो जो एक्शन खास है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसमें जो वर्ब का फॉर्म आता है वो V2 आता है। लेकिन थोड़ा सा मैं सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा हूं। गया में रोज बस दुर्घटना होती है। गया में रोज ऑटो दुर्घटना होती है। अब देखिए, यहां पे ऑटो दुर्घटना होना, बस दुर्घटना होना, ये कॉमन हो गया, रिपीटेड हो गया। तो रिपीटेड एक्शन, कॉमन एक्शन, ये अलग होता है स्पेशल एक्शन से। स्पेशल एक्शन का मतलब ही होता है जो रिपीट ना हो, और उसके लिए जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट। और जो एक्शन रिपीट होता है वो कॉमन बन जाता है। और कॉमन एक्शन को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन, यानी जब आप किसी का हैबिट बताना चाहते हो, आदत, उसके लिए कौन सा टेंस यूज करोगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा सुबह में देर से उठता है। आदत है भाई उसका सुबह में उठने का, देर से उठने का आदत है। आप हमेशा झूठ बोलते हो। देखिए, ये आदत है। बिजनेसमैन हमेशा कस्टमर को बुद्धू बनाते हैं। देखिए, उनकी आदत है, ये उनकी हैबिट है। तो ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। मेंटल एक्शन, जी हाँ, मेंटल एक्शन। देखिए, एक फिजिकल एक्शन होता है और एक मेंटल एक्शन होता है। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। मेंटल एक्शन का मतलब होता है वैसा एक्शन जिसमें सिर्फ माइंड इंगेज होता है, शरीर इंगेज नहीं होता। मेंटल एक्शन, जब कोई एक्टिविटी होता है मेंटल एक्शन में, तो वो दिखता नहीं है,
वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये सिर्फ महसूस करने वाली एक्शन होती है। और एक होता है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन का मतलब होता है जिसमें माइंड और बॉडी दोनों इंगेज होता है, और वो लोगों को दिखता है, वो अपीयर होता है, वो लोगों के नॉलेज में आ जाता है। अब दो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेंटल और फिजिकल। मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूं। देखिए, ये जो प्यार करना है, देश से प्यार करना, ये मेंटल है, ये एक फीलिंग है, ये माइंड में ऑटोमेटिक चल रहा है, दिल में ऑटोमेटिक चल रहा है, वो दिख नहीं रहा है। प्यार करने के लिए कोई शारीरिक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई जंप नहीं कर रहे हैं, छत से छलांग नहीं लगा रहे हैं। तो प्यार करना इट्स अ मेंटल एक्शन। लेकिन यदि मैं बोलूँ मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं रोड पे टहल रहा हूँ, तो ये जो टहलना है वो फिजिकल है, उसमें शरीर इन्वॉल्व है, लोगों को दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो मेंटल एक्शन के लिए यूज किया जाता है। यदि मेंटल एक्शन कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है तो भी उस मेंटल एक्शन को कंटिन्यूअस टेंस में न यूज करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करें। जैसे मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। अब इसको आप कंटिन्यूअस टेंस समझने की गलती नहीं कीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंसिडर इट ए पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। अब उनको लगता है कि रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस है। जी नहीं, सोचना जो है वो एक मेंटल एक्शन है, वो एक मेंटल प्रोसेस है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई थिंक ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू नहीं। मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूँ, आई लव माई कंट्री, आई एम लविंग माई कंट्री, ऐसा नहीं बोलेंगे, आई लव माई कंट्री, ये सही आंसर होगा। आप महक रहे हो, जब कोई महकता है तो वो दिखता नहीं है, इसका महकना जो है वो मेंटल हो गया। तो यू आर स्मेलिंग नहीं, यू आर स्मेल, आप महक रहे हो। ऐसा लग रहा है, इट इज सीमिंग नहीं, इट सिम्स, ऐसा लग रहा है, इट सिम्स, मेंटल एक्शन। मैं आपको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू नहीं, आई नो यू। तो आई होप कि मेंटल एक्शन क्लियर हुआ। प्रोफेशनल एक्शन, जी हाँ, जब हम किसी के प्रोफेशन की बात करें, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, टीचर का प्रोफेशन क्या है, नेता का प्रोफेशन क्या है, मतलब जब हम किसी का नेचर ऑफ जॉब की बात करें, जैसे आप बैंक एम्प्लॉय हो तो आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो, आप बैंक में क्या करते हो, आप टीचर हो तो आप स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में क्या करते हो, आप पोस्टमैन हो तो जब पोस्टमैन हो तो आप क्या करते हो, जब आप ड्यूटी पे जाते हो तो आप क्या करते हो। यानी जब हम किसी के प्रोफेशनल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब कोई भिखारी को लेते हैं, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका काम क्या है, भीख मांगना। भिखारी सार्वजनिक स्थान पे भीख मांगता है, वह फटे फूटे कपड़े पहनता है, वह एक कटोरा में भीख मांगता है, वह भीख मांगने के दरमियान वह धार्मिक गाना गाता है। देखिए उसका प्रोफेशन है, उसके हम पेशे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा टेंस आप यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। एक्शन शोइंग नेचर, जी हाँ, जब किसी के स्वभाव की बात करते हैं, वो मैंने पहले डिस्कस किया ना, हैबिट, आदत, किसी का आदत, किसी का नेचर, तो ये सभी तरह के एक्शन को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो वर्ब का फॉर्म होगा वो है V1 और V5। इसमें EJMR नहीं आएगा, ध्यान रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में EJMR नहीं लाना है। कई बच्चे EJMR ले आते हैं, जैसे भिखारी सार्वजनिक स्थान पे भीख मांगता है, ए बेगर इज बेग एट पब्लिक प्लेसेस, एरर, गलत, ए बेगर बेग्स एट पब्लिक प्लेसेस। डॉक्टर मरीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, डॉक्टर मरीजों का सही तरीके से इलाज करता है। अब देखिए, डॉक्टर का हम पेशा बता रहे हैं,
द डॉक्टर इज ट्रीट्स, नहीं इज नहीं लाएंगे, द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स प्रॉपरली इन ए प्रॉपर मैनर। मैं प्रत्येक संडे को फिल्म देखता हूँ। देखिए रिपीटेड है, रूटीन है, मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ। आई एम वॉच ए फिल्म ऑन संडेज, गलत, ये सेंटेंस गलत है। आई वॉच इज एम आर नहीं लाएंगे, आई वॉच ए फिल्म ऑन संडेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का एक और तरीका है, ताहे ती है आप इस्तेमाल नहीं करना प्लीज। जब आप टेंस पढ़ो तो हिंदी से दूर रहो। ऐसा नहीं कि ताहे ती दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का एक और तरीका है इंग्लिश टू इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में। यदि सेंटेंस में ऑलवेज दिया हुआ हो, हमेशा, ऑफन दिया हुआ हो, अक्सर, समटाइम्स दिया हुआ हो, कभी कभी, सेल्डम दिया हुआ हो, शायद ही, हार्डली दिया हुआ है, शायद ही, रेयरली दिया हुआ हो, शायद ही, स्कार्सली दिया हुआ हो, शायद ही, जनरली दिया हुआ हो, प्राय, तो ये कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सभी शब्दों को आप मेन वर्ब से पहले लाओगे, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। किसी सेंटेंस में डेली दिया हुआ हो, एवरी डे दिया हुआ हो, एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी जो है किसी टाइम के साथ आ रहा है, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ऑन संडेज, किसी टाइम में एस जोड़ दो, संडे है तो एस जोड़ दो, ऑन संडेज, इसका मतलब प्रत्येक संडे को। ऑन मंडेज, प्रत्येक मंडे को। तो ये जो वर्ड्स है ना, डेली, एवरीडे, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ये सब खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। और वर्ब फॉर्म V1 और V5 का इस्तेमाल करें। तो ये जो कंसेप्ट है, ये एक कॉमन कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसी कंसेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। जब हम किसी से बात करते हैं ना, जब कोई टॉपिक पे लिखते हैं ना, तो उसमें 40% जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यदि आपको कोई भी टेंस नहीं आता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है ना, तो आप किसी भी टॉपिक पे, जो जनरल टॉपिक है, उस पर आप 40% आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, प्रदूषण। अब देखो, मैं प्रदूषण के बारे में कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। देखिए, रिपीटेड एक्शन है प्रदूषण का प्रभावित करना। ये खास एक्शन नहीं, कॉमन एक्शन है। ये प्रभावित करता ही करता है। तो जो काम होता ही है, जो परमानेंट है, फिक्स है कि वो होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ। प्रदूषण कई बीमारियों को जन्म देता है। देखिए, रिपीटेड है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण 2019 में कई बीमारियों को जन्म दिया और 2020 में बीमारियों को जन्म देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं। यदि प्रदूषण है तो बीमारी को जन्म देगा, तो उसका जन्म देना ये रिपीटेड एक्शन है, कॉमन एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। तो किसी का परमानेंट एक्टिविटी बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रदूषण क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स। पॉल्यूशन begets many problems. Pollution creates many problems, many diseases. प्रदूषण कई समस्या को जन्म देता है, प्रदूषण कई बीमारी को जन्म देता है। जब हम कूड़ा कचरा को इधर उधर फेंकते हैं, तो यह कूड़ा कचरा हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। फेंकना, प्रदूषित करना एक्शन है। कैसा एक्शन है? रिपीटेड एक्शन है। When we throw garbage here and there, this garbage affects our environment and it creates pollution. देखिए, जब मैं V1 और V5 का प्रयोग करता हूं तो EMR नहीं लाता। अभी आप ऐसा नहीं करोगे। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं। इस बेसिक कंसेप्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एडवांस कंसेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं।
आइए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। वी गेट मैंगोज इन समर। हम लोग को गर्मी में आम मिलते हैं। अब गर्मी में आम मिलना, देखिए ये परमानेंट एक्शन है। गर्मी का मौसम आएगा तो आम मिलेगा। द फ्लड अफेक्ट्स बिहार एवरी ईयर। बाढ़ जो है बिहार को प्रत्येक साल प्रभावित करता है। आप देख लीजिए, जब भी फ्लड आता है, जब भी बाढ़ आता है बिहार में, तो ये हमारे बिहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर प्रभावित करना ये एक रूटीन हो गया, रिपीटेड है, हर साल ये रिपीट होता है। आई लव कॉफ़ी एंड टी। मुझे कॉफ़ी और चाय पसंद है। आई लाइक प्लांट्स। मुझे पौधे पसंद हैं। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड डेली। छात्र लोग रोज़ कठिन परिश्रम करते हैं। लोथा ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। लोथा हमेशा गरीबों की मदद करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आपको क्या करना है, घर पे कोई टॉपिक उठा लेना है, जैसे गया। अब गया में वो कौन सा एक्टिविटी है जो हमेशा होता है, रोज होता है। लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है। जैसे टूरिस्ट जो हैं गया में प्रत्येक साल आते हैं, वे गया का भ्रमण करते हैं, वे यहाँ के प्रसिद्ध मिठाइयों का स्वाद लेते हैं, वे लोगों की तारीफ करते हैं। गया के लोग अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। टूरिस्ट विष्णुपद, बोध गया जैसे धार्मिक स्थानों का भ्रमण करते हैं। देखिए जो भी एक्शन है वो सब रिपीटेड है, और उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सब्जेक्ट यूज़ करो, वर्ब यूज़ करो, ऑब्जेक्ट यूज़ करो, अदर वर्ड यूज़ करो। आप हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करो। कोई भी टॉपिक उठा लो आप, कोई भी टॉपिक। यदि वो टॉपिक कोई घटना नहीं है, पास्ट का कोई घटना नहीं है, वह टॉपिक प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। अब फ्लड के बारे में उठा लो, बाढ़। बाढ़ यानी फ्लड बिहार में प्रत्येक साल आती है। जब फ्लड आता है तो यह अपने साथ तबाही लाता है ना। तो तबाही लाना, बिहार में फ्लड आना, ये रिपीटेड है, और इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जो भी सेंटेंसेज है, जो कॉमन सेंटेंसेज है, जो जनरल सेंटेंसेज है, उसको आप खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, और इसका जो एडवांस कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो मैं इसके पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो में, अगले वीडियो में मैं उसको लाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग रूल्स होंगे। वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे, लेकिन टेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, लेकिन टेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो एक एडवांस रूल है, वो एक अलग सिचुएशन होता है, लेकिन ये जो है वो जनरल कंसेप्ट है। तो आप रोज एक टॉपिक पे, आप एक रोज टॉपिक पे लिखने का एक हैबिट बनाइए। आप कुछ भी उठा लो, किताब, टॉपिक है बुक, और उस पर लिख डालो। यानी आप उस किताब के बारे में आइडिया को जनरेट करो। जैसे आप मुझसे पूछोगे कि सर बुक के बारे में 5 लाइन्स लिखो, और टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं बोलूँगा द बुक प्रोवाइड्स अस नॉलेज। किताब हमें नॉलेज देता है। प्रोवाइड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V5। यदि बुक्स बहुवचन हो तो V1 प्रोवाइड। बुक सिंगुलर हो, द बुक प्रोवाइड्स V5। स्टूडेंट्स रीड बुक्स डेली। छात्र लोग रोज किताब पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स गेन नॉलेज, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। बुक्स गाइड अस। किताबें हमें गाइड करती है, रास्ता दिखाती है। आप सोचो, कोई टॉपिक पे सोचो,
उस पर 10 लाइन्स 20 लाइन्स लिखो और उसको बोल के प्रैक्टिस करो, तब टाइम एंड टेंस पे आप एक अच्छा कमांड बना पाओगे। और फिर एक्सरसाइजेज बनाओ, कोई भी ग्रामर का बुक उठाओ और आप एक्सरसाइजेज बनाओ। मैं इधर कुछ वीडियो में कैमरा के पीछे से वीडियो शूट करती टॉपिक शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कैमरा के फ्रंट में रहता हूँ तो वॉइस क्वालिटी पुअर हो जाती है, लेकिन मैं जब पीछे से शूट करता हूँ तो वॉइस क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही क्लियर हो जाती है। आप ऐसा फील करना, जब वीडियो वॉच करोगे तो आप फील करना। इसलिए मैं अब हर वीडियो में लास्ट में मैं सामने नजर आऊँगा। देखिए, हर आदमी का एक ही मिशन होना चाहिए, एक ही मोटो होना चाहिए, गेन नॉलेज, ज्ञान हासिल करो एंड यूटिलाइज इट, और उसका उपयोग करो। नॉलेज गेन करो और उसको सही जगह पे यूज करो। नॉलेज हासिल करने वालों के लिए, वैसे छात्र जो सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग एटीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, दुनिया में कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। देखिए, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मैं अपना एक रूम में हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, कैमरा की बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट इसी रिसोर्सेज में मैं कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आप उसी से लर्न करने की कोशिश करो, और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है। वैसे स्टूडेंट जो लेजी एटीट्यूड के हैं, उनके लिए तो ये जो लॉकडाउन है, कोरोना है, तो वरदान है। वो घर पे बैठे बैठे उनका पेट निकल रहा है, उस समय को वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए तो एक बहाना है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, वैकेंसीज नहीं है, कोचिंग्स बंद है, क्या करूं, कैसे पढूं, क्यों पढूं। बट वैसे स्टूडेंट्स जो लर्निंग एटीट्यूड के हैं, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो हमें हर मोमेंट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। कोई समय खराब नहीं होता है, एवरी टाइम कम्स टू टीच अस। भाई, इस दुनिया में हम लोग का जन्म ही हुआ है लर्न, लाइफ मीन्स लर्न, लर्न, सीखना। तो हमारे आसपास की जितने भी चीजें हैं, दे आर रेडी टू टीच अस। जो सामने वाला होता है वो टीच करता है। जैसे मैं अभी आपके सामने हूं तो मैं आपको टीच कर रहा हूं और आप लर्न कर रहे हो। जब मैं किसी के सामने रहूंगा तो वो मुझे टीच करेगा, मैं लर्न करूंगा। टीचिंग एंड लर्निंग, दिस शुड बी द मोटो ऑफ अवर लाइफ। तो मैं बात कर रहा हूं, बहाना करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो होल लाइफ बहाना ही करेंगे, तरह तरह के एक्सक्यूज देंगे। वैकेंसीज नहीं है, गवर्नमेंट करप्ट है, जॉब नहीं है। यार, सबको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, और ये गवर्नमेंट जानती है इस बात को। वैसे बच्चे जो दिन रात सिगरेट पीते हैं, शराब में डूबे हुए हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे होल डे लगे हुए हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज पीपल, दीज स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट जानती है पढ़ने वाले बच्चे 10% है, और उन 10% बच्चों के लिए जॉब हर जगह है। उसी 10% में कट थ्रोट कंपटीशन है, मारा मारी है, रेस है, आगे निकलो। इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, और शेयर जरूर करें इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।